हेलो दोस्तों, मैं एस्पिरेंट गौरव। मैं आज आपको अपना यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आफ्टर आंसर की आने के बाद में जो मेरा रॉ स्कोर है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, थोड़ा जब मैं रनिंग के लिए अभी मैंने 2 दिन पहले ही रनिंग स्टार्ट करी है, तो उसमें क्या है कि ग्राउंड पे जाता हूँ तो ये डिमोटिवेशन रहता है कि नंबर कम है मेरे। तो जो मेरा आंसर की से पहले मेरा स्कोर था, वो था मेरा 223। और मैंने केवल एक प्लेटफॉर्म से RWA के जो प्लेटफॉर्म है उससे ही मैंने अपनी आंसर की मिलाई थी। फिर जब आंसर की आई तो मेरे उसमें 4 क्वेश्चन और ज़्यादा गलत हो गए, तो जिससे 8 नंबर तो मेरे वो चले गए और 2 नंबर नेगेटिव मार्किंग के चले गए, तो मेरे 10 नंबर कम हो गए। तो इस तरह मेरा स्कोर जो है, मेरा जो फ़िलहाल में रॉ स्कोर है वो 213 है। लेकिन ये है कि अगर पेपर के बारे में बात करें तो मैंने भी काफ़ी सारे लड़के हैं मेरे इधर से, तो कुछ ही भाई ऐसे हैं, जैसे मैं 100 लड़कों के बारे में बताऊं तो लगभग इतने लड़कों से मेरी जान पहचान है, मेरे जानने वाले हैं। उनमें से 220 केवल ऐसे 8 से और 12 के बीच में लड़के हैं जिनके 220 प्लस स्कोर हैं। बाकी सारे बंदे या तो 210 के आसपास में हैं या तुम्हारे 200 से नीचे भी हैं। और भाई मेरा जो आर डब्ल्यू पे मेरा स्कोर रहता था, वो रहता था 230, 225, 235, 246 मेरा हाईएस्ट रहा है। और मेरे साथ के भी कुछ लड़के हैं जिनका एग्ज़ाम मतलब जिनके बहुत अच्छे मार्क्स रहते थे, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए पेपर में। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, तो उसके 212 नंबर बैठ रहे हैं, जबकि उसका भी स्कोर ऐसे ही रहता था 242, 240, 235, मतलब वो भी मेरी तरह से ही रहता था। और भाई इससे पहले मैं एसएससी जीडी में 2022 वाली वैकेंसी में मेडिकल अनफिट हुआ हूँ। मेरे चेस्ट में प्लूरा पे थिकनिंग है, तो उस पॉइंट की वजह से मैं वहाँ से आउट हो गया हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी मेरे को अपने आप में लग रहा है कि मेरा स्कोर इतना अच्छा है नहीं। तो बाकी जिन भाइयों के एससी और एसटी में 210 के आसपास हैं, वो बिल्कुल सेफ जोन में है। या फिर और ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस, इनका जिन भाइयों के 220 से ऊपर हैं वो भाई बिल्कुल सेफ जोन में है। और बाकी देखो, अभी पिछली बार से कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे जा रहे हैं जहाँ ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल में कोई खासा फ़र्क नहीं रहता। तो आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि 6 नंबर कम जाएगी, 10 नंबर कम जाएगी ओबीसी की जनरल से। तो भाई अगर तुम्हारे पास एएलपी या टेक्नीशियन का फॉर्म डला हुआ है तो उसकी एग्ज़ाम डेट आ गई है। आप पूरी ताकत अपनी उसमें झोंक दो, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ये तो तुम्हारे कंप्लीट हैं, बस तुम्हें साइंस करनी है। तो उसमें क्या है कि तुम्हारा फिजिक्स, बायोलॉजी और तुम्हारी फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री करनी है तुम्हें। तो इन 3 सब्जेक्ट को कर लो। बाकी 20 नंबर की उधर मैथ है और 25 नंबर की रीजनिंग है। 45 नंबर तुम्हारे एकदम पक्के। बाकी तुम्हें 10 नंबर की करंट अफेयर और जनरल स्टडी है, और बाकी 20 नंबर की साइंस है। तो भाई जिन भी भाइयों के 220 से कम स्कोर है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल में, वो बिल्कुल अपने आप को ये ना समझें कि हम सेफ़ हैं। 215 या 210 हैं तो ये नहीं कि हम सेफ़ हैं। वैसे भाई मैं अपना बता दूं, मेरा स्कोर 213 है। तो मेरे को लगता है कि मतलब होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ना होने के भी चांसेस हैं। तो इसलिए ये है कि भाई बाकी आपकी मर्ज़ी। और देखो, मेरिट पता नहीं कहाँ लगे और कह नहीं सकते कुछ भी। ठीक है भाई, मैं अब यहीं पे अपना बाकी जो है आपकी मर्ज़ी है। जय हिंद।